मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। मालेगांव शहर में ज़िला एसपी और शहर एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल और डीवाईएसपी सिद्धार्थ बरवाल एंड टीम अमन व शांति कानून की बालादस्ती के लिए मुतहर्रिक है। इसी ज़िम्न में पुलिस कार्रवाई जारी है। जिद्दा कॉलोनी में इरफान नामी शख्स देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मालेगांव किला पुलिस स्टेशन की केस रिपोर्ट के मुताबिक फिरियादी पुलिस सिपाही भूषण श्यामराव खैरनार, उम्र 40 साल, नौकरी किला पुलिस स्टेशन मालेगांव। फिरियादी के मुताबिक किला पुलिस स्टेशन ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी असलहा पिस्तौल समेत एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया। 8 जुलाई बुध की शाम 5 बजे के दौरान जिद्दा कॉलोनी गली नंबर 4 के पास इसे मशकूक हालत में गिरफ़्तार किया। दौरान तलाशी इस शख्स का नाम मोहम्मद इरफान मोहम्मद इस्माइल नया इस्लामपुरा मालूम हुआ। इसके कब्ज़े से एक देसी पिस्तौल जिसकी कुल कीमत 25,000 रुपये और एक ज़िंदा कारतूस जिसकी कीमत 4,000 रुपये रिकॉर्ड दर्ज की गई है। किला पुलिस टीम ने गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने और किसी गुनाह को अंजाम देने का इरादा रखने के जुर्म पर मुलजिम के ख़िलाफ़ किसी संगीन जुर्म को अंजाम देने की नीयत से बगैर इजाज़त और गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने के इल्ज़ाम में किला पुलिस स्टेशन गुनाह नंबर 125/2026 भारतीय हथियार कायदा के तहत कलम 3/25 परमाने मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे दाखिल अमलदार पुलिस हवलदार जगताप ने किया है और मामले की तहकीकात मज़ीद तफ्तीश। किला पुलिस टीम की कार्रवाई 2 तलवारों के साथ मुलजिम फैसल तंबोली गिरफ्तार। किला पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के इल्ज़ाम में फैसल तंबोली नामी नौजवान पर मुकदमा दर्ज किया। मालेगांव किला पुलिस स्टेशन के इस रिपोर्ट के मुताबिक फिरियादी पुलिस सिपाही पंकज बाबूराव भुए, उम्र 40 साल, नौकरी किला पुलिस स्टेशन मालेगांव। फिरियादी के मुताबिक ये वाक़या 7 जुलाई 2026 को शाम 6:10 पर पेश आया। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि हसनैन करीमैन मस्जिद के पास शगुफ्ता मैदान में एक शख्स मुश्तबा हालत में मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो मुलजिम के कब्ज़े से 2 धारदार लोहे की तलवारें बरामद हुई। पुलिस ने इस नौजवान फैसल तंबोली इब्राहिम तंबोली, उम्र 26 साल को गिरफ़्तार किया, जो गली नंबर 1 झांझेश्वर मंदिर के करीब गुलशन यासीन मालेगांव का रिहायशी है। पुलिस ने मुलजिम के पास से कुल 3,000 रुपये मालियत का सामान, 2 लोखंडी तलवार समेत एक सफ़ेद प्लास्टिक की बोरी ज़ब्त किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बगैर किसी इजाज़त के और गैर कानूनी तौर पर यह हथियार अपने कब्ज़े में रखे हुए था। मुलजिम का मकसद इलाके में दहशत फैलाना और कोई संगीन जुर्म करने का इरादा मालूम होता है। पुलिस ने इस सिलसिले में फैसल इब्राहिम तंबोली पर किला पुलिस स्टेशन गुनाह नंबर 124/2026 भारतीय हथियार कायदा कलम 4/25 परमाने मुकदमे का इंदराज दाखिल अमलदार पुलिस हवलदार मगर ने दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश पुलिस हवलदार चौहान कर रहे हैं। पालवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर गुना नंबर 176/26 ये कल दाखिल हुआ। इसके जो है इसमें 3/25 7/25 से आर-मैट के तहत गुना दाखिल हुआ। पुलिस की फिरियाद जो इसमें जो फिरियादी है रविंद्र काड़े, इसने फिरियाद दिया है और इसमें जो है नवाज़ अशरफ, सिराज अहमद, मोहम्मद रेहान, निहालुद्दीन, हफीज़ुर रहमान, मोहम्मद इजरीस उर्फ बंदूकी, ऐसे 3 लोगों को अरेस्ट करके आज कोर्ट में हाजिर करे। उसमें जो है पुलिस वालों का जो बोलना था, उसमें जो रेड के टाइम पे आरोपी नंबर 1 और 2 को अरेस्ट करे
और आरोपी नंबर 3 जो है उस टाइम पे घर पे था। मैंने आर्गूमेंट में बोला कि इसमें उसका आरोपी का कोई संबंध नहीं था, उसको ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो ये 2 लोग को पकड़ के लाए थे, अरेस्ट करे थे। तो उनके अलग से 2 लोग के दोनों के अलग से कट्टा और जिंदा कारतूस, ऐसे कारतूस वगैरह मिले। और जब कोर्ट में आज हाजिर करे तो उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है PI, वो खुद वहाँ यहाँ पाड़ी साहब यहाँ हाजिर थे। उन्होंने पुलिस कस्टडी रिमांड के साथ कोर्ट में हाजिर करे, पुलिस कस्टडी मांगे। आरोपी नंबर 1 और 2 का जो है 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांग की डिमांड करे। और आरोपी नंबर जो 3 है हिफ्जुर रहमान जो है, उसकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। पुलिस का ऐसा बोलना था कि आरोपी नंबर 1 और 2 जो है, ये लोग ने जो कट्टा जो है इनके लग से जो मिला है, तो ये कि जो कट्टा है हिफ्जुर रहमान के लग से ख़रीदा है। इसलिए हिफ्जुर रहमान की जो कस्टडी हमको 7 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी होना, उसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र और MP के जो बॉर्डर के ऊपर, गांव का नाम तो मैं भूल गया, गांव का नाम जो मेरे जहन में नहीं है, बाकी वहाँ जाना है। और इसमें वहाँ पर जो है बंदूक का कारखाना है, वहाँ से ये लोग बंदूक लाते, यहाँ बेचते, इसकी इंक्वायरी करना है। उन्हें दूसरे स्टेट में जाना भी पड़ सकता है, इसलिए इसके ऊपर पीछे के जो गुने हैं आर्म एक्ट के, ये बुनियाद के ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी देना चाहिए। तो इस ताल्लुक से पूना में एक केस का उसने हवाला भी दिया। तो मैंने कोर्ट को बोला कि वो हवाला ऐसा था उसके अंदर कि वहाँ पर जो है आर्म एक्ट की गुना दाखिल हुई, तो उसके अंदर भी वो जो MP और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर के ऊपर जो कारखाना है, उसमें जो आरोपी लोग को अरेस्ट करे थे, काफ़ी ढेर लोग को उसमें यार काफ़ी कट्टे वगैरह जब्त करे गए थे, ऐसा उसका बोलना था। तो वो बुनियाद के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड करी गई। तो मैंने कोर्ट को ये बोला कि साहब अभी उस आरोपी नंबर 1 और 2 को FIR देखेंगे, तो आरोपी नंबर 1 और 2 को जो है रेड हैंडेड पकड़े एज पर द थ्योरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उसकी प्रोसिक्यूशन की थ्योरी है, ये लोग को रेड हैंडेड पकड़े, इनके लग से कट्टा का वो कारतूस वगैरह मिला है। तो जब ये जिस वक्त 2 लोग को पकड़ा गया, 3 नंबर तो वहाँ था नहीं, 3 नंबर को घर से लेके आए और उसको झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको अरेस्ट करे। अब जब वो वहाँ पे था नहीं और रिमांड रिपोर्ट में और FIR में 3 नंबर आरोपी का कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो शक की बुनियाद के ऊपर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उसके ऊपर केसेस पेंडिंग है, तो क्या उसको झूठे केस में अरेस्ट करना और इसमें फाल्स केस में बुक करना, ऐसा गलत है, कानून के खिलाफ है सब। और दूसरा ये कि जब ऐसा होने के बाद तो शक की बुनियाद के ऊपर तुम पुलिस कस्टडी भी नहीं मांग सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी खिलाफ है। जब अगर तुम उसको इन्वेस्टिगेशन पहले करो और वो वाकई उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, तो वो बुनियाद पे, जब नहीं है तो छोड़ दो, है तो अरेस्ट कर। तो रिमांड रिपोर्ट के ऊपर और FIR के अंदर ऐसा कोई भी मुद्दा तुमने लिखा ही नहीं कि वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो ये सब दोनों तरफ की बयानबाजी जो आर्गूमेंट है मेरा, सरकारी वकील का और पुलिस वालों की सुनने के बाद, तो कोर्ट इस नतीजे पहुँची कि कोर्ट का जो व्यू है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए फेयरली, तो उससे वो हिसाब से उसको 2 आरोपी नंबर 1 और 2 जो है हिफ्जुर रहमान को नवाज अशरफ और मोहम्मद रेहान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी, मतलब 13 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी गई। और हिफ्जुर रहमान को जो है 16 तारीख तक का पुलिस कस्टडी दी गई है। कस्टडी के दरमियान देखते हैं उस टाइम आगे क्या होता है आगे। फिर अभी 2 बंदूक मिली है, 2 आरोपी नंबर 1 नवाज के लग से 1 और रेहान के लग से 1 मिली है, और 2 राउंड जीवन कारतूस नवाज अशरफ के लग से, और 1 राउंड जो है रेहान के लग से। ऐसे 3 गोलियां 3 राउंड ऐसे मिला हुआ है।